यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के एक फैसले पर फिर से सियासत तेज हो गई है। दरअसल योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि कांवड़ मार्गों पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। सभी विक्रेता अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे और योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं। मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, नाम इन दोनों के अलग है परंतु कार्य एक है, हिंदू विरोध। सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश का 100% पालन किया जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा से पहले एक बार फिर से सियासी बयानबाजी जोर पकड़ती दिख रही है और बयानों के इस शोर के पीछे छिपे यूपी सरकार का कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान और दुकानदारों की पहचान को लेकर जारी हुआ आदेश है। 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार पहले से ही सतर्क है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई और श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाने पीने की चीजों में कथित मिलावट से बचने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं और निर्देश में वो नेम प्लेट भी है जिसको लेकर ये सारा विवाद है। कांवड़ मार्गों पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। सभी विक्रेता अपनी दुकान पर नाम, पता और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। जुलूस के मार्गों पर प्रतिबंधित जानवरों का प्रवेश रोका जाएगा। खाद्य वस्तुओं की कीमतें तय की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली न हो। कांवड़ यात्रा की शुरुआत को अभी भले ही एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन योगी सरकार की ओर से जारी इन निर्देश के बाद यूपी की सियासत में कांवड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट को लेकर घमासान मच गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखने और मीट की दुकानों पर बैन लगाने को लेकर बहस छिड़ गई है। विपक्ष योगी सरकार के इस फैसले से नाराजगी जाहिर कर रहा है। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं। मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। ये धर्म के ठेकेदार नहीं है। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। जो व्यवसाय में है उसको आप उसके लिए परमिशन, लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के हिसाब से दें, लेकिन ये दुकान पर ये नाम अपना बताना। सपा और कांग्रेस ने कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों पर विक्रेताओं के नाम को दिखाने के जारी हुए निर्देश पर सवाल खड़ा किया तो बीजेपी ने इन दोनों ही दलों को अपने निशाने पर ले लिया। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी इसे हिंदू आस्था का विरोध करार दे रहे हैं। एसटी हसन या दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, नाम इन दोनों के अलग है परंतु कार्य एक है, हिंदू विरोध। इसीलिए दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा में नफरत दिखती है। एसटी हसन कांवड़ियों को आतंकी बुलाते हैं। इनसे इनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सोच सामने आती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई हो। जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि जुलाई 2023 में खुले में मांस बेचने पर रोक लगी थी। वहीं जुलाई 2024 में नेम प्लेट लगाने का आदेश आने पर भी इस पर जमकर सियासत हुई थी। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए जुलाई 2024 में नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। खाने पीने की सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट की रोक के 2 महीने बाद सरकार ने एक और आदेश जारी कर दिया। यूपी के सभी रेस्तरां मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों का नाम, पता लिखना अनिवार्य कर दिया। अब साल 2025 में कांवड़ यात्रा से पहले यूपी सरकार ने फिर निर्देश जारी किए हैं, तो यूपी सरकार के साथ उत्तराखंड सरकार भी कदम ताल मिलाकर चल रही है।
कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि श्रद्धालुओं की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो। हर साल करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री उत्तराखंड जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 7 करोड़ से भी ज्यादा कांवड़ यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। तो इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि जितने भी यात्री हैं उनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यात्रा रूट में जितने भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए अनिवार्य होगा कि वो अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स एक प्रोमिनेंट जगह पे डिस्प्ले वो करेंगे। पिछले साल भी कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर खूब बवाल मचा था, जमकर सियासत हुई थी। विपक्षी पार्टियों ने नेम प्लेट को लेकर खूब सियासत की थी और इस बार भी वही हालात बनने लगे हैं। नेम प्लेट के आदेश के बाद यूपी में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है।